नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट एग्जाम टारगेट क्लासेस पर। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बिहार बोर्ड क्लास 10th हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण टॉपिक समास के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समास। तो समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेपण होता है। समास की परिभाषा दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। अर्थात दो या दो से अधिक नए शब्द, जैसे प्रतिदिन, तो दो शब्द इसमें प्रति प्लस दिन मिलकर बना है प्रतिदिन। तो इन दोनों शब्दों के बदले इसका संक्षेपण रूप प्रतिदिन एक साथ हो गया, तो इसकी को हम बोलेंगे समास। और प्रतिकूल, ये भी क्या हो जाएगा, समास। अनुकूल, हथकड़ी, हथकड़ी भी समास शब्द का उदाहरण हो जाएगा। लेकिन समास का विग्रह किया जाए तो हाथ के लिए करी, यह हथकड़ी जो समासिक शब्द है, तो इसका विग्रह किया जाए तो हाथ के लिए करी हो गया। तो यहाँ पर हाथ के लिए करी शब्द के लिए हथकड़ी, अर्थात इन शब्दों का संक्षेपण हो गया हथकड़ी। तो यहाँ पर समास का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेपण होता है। ठीक है, तो हथकड़ी में क्या है, तो हथकड़ी भी में समास है। हथकड़ी में क्या है, समास है। और आगे चलेंगे कि हथकड़ी में कौन सा समास है, अर्थात समास के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास। तो अव्ययी भाव समास के पूर्व पद प्रधान होते हैं और तत्पुरुष समास के उत्तर पद प्रधान होते हैं। चूँकि तत्पुरुष प्रकार के समास के दो प्रकार होते हैं, कौन कौन, कर्मधारय और द्विगु। इसीलिए कर्मधारय का भी उत्तर पद प्रधान होता है और द्विगु समास का भी उत्तर पद प्रधान होता है। और तीसरा हो गया द्वंद्व समास, इसका दोनों पद प्रधान होता है। बहुव्रीहि समास, तो बहुव्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है। ठीक है, अब इन 6 भेद को बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। पहला देखते हैं, अव्ययी भाव समास। तो जिस समास का पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जिस समास का पहला पद प्रधान हो, अर्थात जो न बदले, जैसे बोल सकते हैं यथा, जिस शब्द का पहला शब्द यथा, प्रति, हर, भर, वे, ये शब्द जुड़ा हो पूर्व पद में, तो वह सब अव्ययी भाव समास का उदाहरण हो जाएंगे। जैसे प्रतिदिन, तो प्रतिदिन में प्रति जुड़ा है, तो प्रतिदिन में कौन सा समास, अव्ययी भाव समास। ठीक है, यह समस्त पद हो गया अव्ययी भाव समास। लेकिन इसका विग्रह किया जाए तो प्रत्येक दिन हो जाएगा, तो यह कौन सा समास का उदाहरण हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। प्रत्येक, तो प्रति प्लस एक हो जाएगा। ठीक है, तो प्रत्येक हो जाएगा प्रति प्लस एक, तो इसमें भी कौन सा समास, अव्ययी भाव समास, क्योंकि इसका पूर्व पद किन से बना है, प्रति से। हर घड़ी, तो यहाँ पर हर आ गया, अव्यय हो गया, तो यहाँ पर भी कौन सा समास, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। हर घड़ी का विग्रह हो जाएगा घड़ी घड़ी। अब चलते हैं आगे, यथासंभव, तो यथासंभव यहाँ पर यथा आ गया, तो यह अव्ययी भाव समास होगा और इसका विग्रह समय के अनुसार। भरपेट, तो यहाँ पर भर शब्द आ गया, तो यह भी अव्ययी भाव समास होगा और इसका विग्रह भरपेट। बेकाम, बिना काम का, तो यहाँ पर बे आ गया, अव्ययी भाव समास, तो इसमें भी अव्ययी भाव समास होगा। दिनों दिन, तो अव्ययी भाव समास में क्या होता है, जिसका प्रथम पद प्रधान होता है, तो दिनों दिन, दिन ही दिन, तो इसमें प्रथम पद दिनों, दिन, तो इसमें भी अव्ययी भाव समास होगा। रातों रात, घर घर, ऐसे जो बार बार रिपीट करने वाले शब्द होंगे वो भी अव्ययी भाव समास का उदाहरण हो जाएंगे। आगे चलते हैं, जैसे ये बार बार पूछता है यथाशक्ति,
में कौन सा समास है, तो अव्ययीभाव समास। यथाविधि में कौन सा समास, अव्ययीभाव समास। इसका विग्रह किया जाए तो विधि के अनुसार, शक्ति के अनुसार। बार बार में कौन सा समास, तो हर बार। बार बार में अव्ययीभाव समास हो जाएगा। तो अव्ययीभाव समास का पहचान करने का सबसे बेस्ट तरीका होगा जिसका पूर्व पद प्रधान हो अर्थात अव्यय हो, जो न बदले, वह अव्ययीभाव समास होगा। और दूसरा, जो बार बार एक ही शब्द 2 बार आए तो उसे अव्ययीभाव समास का उदाहरण होगा। चलते हैं, दोनों समास के दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे, और द्वंद्व समास का विग्रह करने पर और अथवा, द्वंद्व समास का विग्रह करने पर और अथवा या आता है। मतलब इसको विग्रह करेंगे तो ऑटोमेटिक और, नहीं तो या जरूर आएगा। जैसे जन्म मरण, तो जन्म और मरण, दाल रोटी, दाल और रोटी, अर्थात जो अलग अलग शब्द होंगे ना तो वह द्वंद्व समास के अंतर्गत जाएंगे। और जो एक ही शब्द होंगे और बार बार ऐसे हाइफन के अनुसार होंगे तो वहाँ पर अव्ययीभाव समास हो जाएगा। जैसे जन्म जन्म, तो उस वहाँ पर जन्मो जन्म, तो वहाँ पर हो जाएगा अव्ययीभाव समास। लेकिन जन्म मरण आ गया तो जन्म और मरण, तो ये हो गया द्वंद्व समास। दाल रोटी, तो इसमें द्वंद्व समास। तन मन में भी द्वंद्व समास। माता पिता, माता और पिता में भी द्वंद्व समास। गरीब अमीर, इसमें भी द्वंद्व समास। ये सब द्वंद्व समास के उदाहरण हो जाएंगे। आगे चलते हैं, भाई बहन, पाप पुण्य। हाँ, ये सवाल बार बार पूछा जाता है। धर्माधर्म, तो धर्माधर्म में कौन सा समास है, तो धर्माधर्म में आपके अनुसार लगेगा कि यह अव्ययीभाव समास, लेकिन नहीं, यह धर्म और धर्म, धर्म और अधर्म। तो यहाँ पर 2 शब्द आ रहा है तो यहाँ पर भी अलग अलग शब्द आ रहा है तो यहाँ पर भी द्वंद्व समास हो जाएगा। अब चलते हैं 3 नंबर, तत्पुरुष समास। जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजा, राजपुत्र, तो राजा का पुत्र, तो राजा का पुत्र, तो इसमें कारक विभक्ति क्या हो गई, का। तो ये जो कारक विभक्ति हो ना वह लुप्त हो जाती है तो उसको हम क्या कहेंगे, तत्पुरुष समास कहेंगे। और तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यश प्राप्त, यश को प्राप्त, तो यहाँ पर को हो गया किसका, कारक चिन्ह हो गया। तो इसमें यश प्राप्त में कारक चिन्ह को का लुप्त हुआ है तो यह तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। राजमहल, राजा का महल, इसमें भी तत्पुरुष समास। राजमार्ग, राजा का मार्ग, इसमें भी तत्पुरुष का समास हो जाएगा। अब चलते हैं तत्पुरुष समास के भेद। तो चूंकि तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का विभक्ति लुप्त होता है तो उसी के आधार पर हम लोग तत्पुरुष को अलग अलग बांटते हैं। तो तत्पुरुष के कितने भेद होते हैं, तो तत्पुरुष के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। कौन कौन, कर्म तत्पुरुष, करण, अपादान, संबंध, अधिकरण। क्योंकि इसमें कर्ता तत्पुरुष नहीं होता है। ठीक है, कर्म तत्पुरुष, तो कर्म कारक का चिन्ह को होता है। तो जिस जिस शब्द में को कारक का विभक्ति लुप्त हो उसे हम कर्म तत्पुरुष समास कहेंगे। जैसे यश प्राप्त, यश को प्राप्त, सर्वप्रिय, सबको प्रिय, चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला, मक्खी मार, मक्खी को मारने वाला। तो इसमें को कारक विभक्ति का लुप्त हो रहा है तो इसमें को कारक विभक्ति चिन्ह किसका होता है, कर्म कारक का चिन्ह होता है तो इसलिए यह कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। देखते हैं 2 नंबर, करण तत्पुरुष। तो करण कारक का चिन्ह से या के द्वारा होता है। तो जिस समास शब्द से में से या के द्वारा चिन्ह विमुक्त हो, लुप्त हो, तो उसमें हम करण तत्पुरुष समास लगाते हैं। जैसे हस्तलिखित, मतलब हाथ से लिखा हुआ। भूख मारा, भूख से मारा। मन चाहा, मन से चाहा। तो ये सब क्या हो गया,
करण तत्पुरुष का उदाहरण हो जाएगा। करण तत्पुरुष का चिन्ह विभक्ति होता है से, अर्थात जो यह से साधन का काम करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, करण तत्पुरुष का उदाहरण हो जाएगा। 3 नंबर संप्रदान तत्पुरुष समास। तो संप्रदान कारक का चिन्ह कोई के लिए होता है। तो जैसे हथकड़ी, हाथ के लिए करी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाथ के लिए करी, ये के लिए शब्द लुप्त हुआ है, तो इसमें संप्रदान तत्पुरुष समास का उदाहरण ये हो जाएगा। दान, पुण्य दान, पुण्य के लिए दान, तो यहाँ पर भी के लिए शब्द का लुप्त हुआ है, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास का यह पुण्य दान आंसर हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा। चिकित्सालय, चिकित्सालय क्या है, तो चिकित्सा के लिए आलय, चिकित्सा के लिए आलय अर्थात चिकित्सा का घर। तो चिकित्सालय में कौन सा समास, तो चिकित्सालय में तत्पुरुष संप्रदान तत्पुरुष समास, क्योंकि इसमें के लिए शब्द कारक विभक्ति लुप्त हुआ है, तो यह संप्रदान तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। आगे चलते हैं, यह पूछता है बहुत। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, तो यह भी संप्रदान तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। रसोई घर, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर, तो यह भी तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा, वह भी संप्रदान तत्पुरुष समास का। 4 नंबर देखते हैं, आपादान तत्पुरुष समास। आपादान कारक का चिन्ह से होता है, जिसका अर्थ अलगाव, अलगाव कराने का बोध कराता है। जैसे रोग मुक्त, तो रोग से मुक्त, तो यहाँ पर रोग से अलगाव किया जा रहा है, तो यहाँ जो शब्द से आ गया वह किसके लिए, अलगाव का बोध कराएगा। तो अलगाव का बोध कराएगा, तो यहाँ पर आपादान कारक का चिन्ह से होगा, तो आपादान तत्पुरुष का यह उदाहरण हो जाएगा, रोग मुक्त। विद्याहीन, विद्या से हीन, अलगाव हो रहा है, तो विद्याहीन में क्या, कौन सा समास, आपादान तत्पुरुष समास। जलहीन, जल से हीन। बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त, तो इन सभी में आपादान तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। क्वेश्चन 5 नंबर संबंध तत्पुरुष। तो संबंध तत्पुरुष अर्थात संबंध कारक का चिन्ह काके की रारेरी होता है। तो संबंध समास में, संबंध तत्पुरुष समास में काके की, रारेरी, इन सभी शब्दों का लुप्त होगा। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, संबंध दर्शाया जा रहा है, किसका पुत्र है, राजा का पुत्र, तो यहाँ पर जो का विभक्ति का लुप्त हो गया है राजपुत्र में, तो यह राजपुत्र में कौन सा समास, राजपुत्र में संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। राजमहल, राजा का महल, तो राजा और महल के बीच संबंध दर्शाया जा रहा है, तो इसमें भी का विभक्ति का लुप्त हो जाएगा, राजमहल, तो इसमें संबंध तत्पुरुष का उदाहरण हो जाएगा। पुस्तकालय, पुस्तक का आलय, पुस्तक का आलय, तो इसमें भी कौन सा, तो संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। 6 नंबर अधिकरण तत्पुरुष। तो अधिकरण तत्पुरुष क्या होता है, तो अधिकरण कारक का चिन्ह जिस समास के अंतर्गत लुप्त हो उसे अधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत रखेंगे। जैसे घुड़सवार, घोड़े पर सवार, घुड़सवार का संधि विच्छेद करेंगे तो घोड़े पर सवार, तो यहाँ पर पर्व पर कारक चिन्ह कौन सा किसका है, तो अधिकरण कारक का है, तो यहाँ पर यह कौन सा समास हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष समास। उसी तरह अधिक बार पूछे जाने वाला कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ, तो कवि श्रेष्ठ में कौन सा समास, तो अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। लेकिन बिहार बोर्ड में सिर्फ तत्पुरुष समास ही पूछता है, तत्पुरुष के प्रकार को कम ही पूछता है। लेकिन आप लोगों को जो व्यक्ति कारक इसके पिछले वीडियो देखे होंगे कारक का, उन लोगों को यह वीडियो अत्यधिक समझ में आएगा। जैसे अगला एग्जाम्पल देखते हैं, सिर दर्द, सिर में दर्द, सिर में ही तो दर्द होता है, तो सिर दर्द, तो इसमें कौन सा समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। आगे चलते हैं, 4 नंबर समास के प्रकार नंबर 4 बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं, इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, इसमें दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत यथार्थ इशारा करते हैं। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, तो नील जिसका कंठ नीला है उसे क्या कहते हैं, शिव शंकर बोलते हैं। तो यहाँ पर नीलकंठ, तो एक तीसरे व्यक्ति शंकर जी की ओर इशारा हो रहा है, संकेत हो रहा है, तो यहाँ पर नीलकंठ में कौन सा समास, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। जैसे लंबोदर,
लंबा है उदर जिनका, तो किनको बोलते हैं? लंबोदर, गणेश जी को। तो यह तीसरे व्यक्ति गणेश जी की ओर संकेत इशारा हो रहा है, तो इसमें भी बहुब्रीहि समास हो जाएगा। दशानन, तो 10 हैं आनंद जिनके, मतलब सर जिसके 10 हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? रावण बोलते हैं। तो यह भी बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा। और बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। हाँ, वीर, महान है जो वीर, उसे क्या कहते हैं? हनुमान जी कहते हैं। पंकज, तो कीचड़ में जो खिला है कमल, जो कमल कीचड़ में खिलते हैं उसी को पंकज बोलते हैं। तो यहाँ पर पंकज में कौन सा समास? पंकज में बहुब्रीहि समास हो जाएगा। पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, उसे क्या कहते हैं? उसे हम विष्णु कहते हैं, विष्णु जी कहते हैं। तो यहाँ पे द्विगु समास। जिस समास का पहला पद संख्या हो उसे द्विगु संज्ञा समास कहते हैं। अर्थात जिस शब्द से संख्या का बोध हो उसे द्विगु समास के अंतर्गत रखेंगे। जैसे चौराहा, चार राहों का समाहार। चूंकि द्विगु समास में जो उसका विग्रह करते हैं तो उसमें समाहार या समूह शब्द जोड़ देते हैं लास्ट में। जैसे त्रिलोक, तीन लोकों का समूह। नवनिधि, नौ निधियों का समूह या समाहार। तो इन सबों में संख्या आ रहा है, तो ये सब द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है। नवरत्न, नौ रत्नों का समूह। दोपहर, दो पहरों का समूह। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। सप्ताह किसे कहेंगे? 7 दिनों को तो हम लोग सप्ताह कहते हैं। तो इसमें संख्या 7 आ गई, तो यह द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा। अब चलते हैं समास के प्रकार नंबर 6, कर्मधारय समास। जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद उत्तर पद में उपमा एवं उपमेय तथा विशेषण विशेष का संबंध होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अर्थात जिसमें जिस समासिक पद से उपमा उपमेय दिया जाए। जैसे महापुरुष, महान है जो पुरुष, यहाँ पर कोई कैसा पुरुष? महान पुरुष। तो यहाँ पर उपमा दिया जा रहा है, तो यहाँ पर कर्मधारय समास का यह उदाहरण हो जाएगा। नील गाय, तो यहाँ पर गाय कैसी है? नीली, नील है, नीला है जो गाय। तो यहाँ पर कर्मधारय मतलब विशेषण बताया जा रहा है, गाय कैसी है? नीला है। तो यहाँ पर यह नीलगाय में कौन सा समास? तो कर्मधारय समास हो जाएगा। आगे चलते हैं। महात्मा, तो महान है जो आत्मा, तो आत्मा कैसी होनी है? कैसी है? महान। तो इसमें भी उपमा दिया जा रहा है, कैसी आत्मा है? महान है। तो यह भी कर्मधारय समास का उदाहरण हो जाएगा। महाराजा, महान है जो राजा, राजा कैसा है? महान है। उपमा दिया जा रहा है, तो इसमें भी कर्मधारय समास हो जाएगा। चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाला, तो यहाँ पर भी चंद्र के उपमा दिया जा रहा है। किनके समान? चंद्र के समान मुख वाले को चंद्रमुखी कहते हैं। यहाँ पर चंद्रमुखी में भी कौन सा समास? कर्मधारय समास हो जाएगा। चूंकि बहुब्रीहि समास और द्विगु समास में कुछ क्वेश्चन एक समान रहते हैं, लेकिन उसे हम लोग ऑप्शन के अनुसार बनाते हैं। जैसे मान लीजिए दशानन शब्द में कौन सा समास होगा, तो ऑप्शन में रहेगा बहुब्रीहि और द्विगु, तो उसको हम लोग बहुब्रीहि आंसर मानेंगे। ठीक है। लेकिन अगर बहुब्रीहि न रहे और द्विगु रहे तो हम लोग उसको द्विगु आंसर देंगे। ठीक है। क्यों? क्योंकि दशानन शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है 10 आनन वाला। 10 आननों का समाहार भी हो सकता है, मतलब 10 सिर वाला, 10 सिरों का समूह। तो उसमें संख्या आ गई, तो संख्या द्विगु समास का उदाहरण होता है, तो वह द्विगु समास का भी उदाहरण हो जाएगा। और दशानन किसे कहते हैं? रावण को कहते हैं, तीसरे व्यक्ति रावण को। तो यहाँ पर यह बहुब्रीहि समास का भी उदाहरण हो जाएगा। ठीक है। तो इस क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।